वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 39 सजीव एवं उनका परिवेश। आज हम सजीवों के बारे में जानेंगे, वो क्या होते हैं और वो कहाँ रहते हैं और उन्हें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है और रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, बच्चों को जन्म कैसे देते हैं, इस बारे में जानेंगे। क्या भोजन सभी की आवश्यकता है? सजीवों को उनके अंदर होने वाले जैविक प्रक्रियाओं के लिए, जैविक प्रक्रमों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से क्या मिलता है उनको बच्चों? भोजन से उन्हें ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा से क्या होता है? ऊर्जा से वो सभी जरूरी कार्य शरीर के होते हैं, जैसे वृद्धि होती है, हमें कार्य करने की ताकत या क्षमता मिलती है। इसी प्रकार पौधे भी वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो सभी सजीवों को, बच्चों सजीव क्या होते हैं? जिनमें कुछ खास प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे भोजन खाना या भोजन प्राप्त करना, इसी प्रकार सांस लेना, श्वसन या अपने जैसे जीव को जन्म देना, वृद्धि होना, ये सभी जैविक प्रक्रियाएं सजीवों में होती हैं। तो जिनमें ये प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सजीव। अब सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? भोजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा प्राप्ति के लिए। ऊर्जा से हम अपने सारे जैव प्रक्रमों को पूरा करते हैं। पौधे क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्वयं बनाते हैं। क्या सभी जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं बच्चों? हाँ, सभी जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम प्रजनन या जनन प्रक्रिया कहते हैं। प्रजनन करने की प्रक्रिया पौधों और जंतुओं में अलग अलग होती है। तो पौधों और जंतुओं में ये प्रक्रिया अलग अलग होती है। जंतुओं में कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ अंडे देते हैं। कुछ जीव अंडे देकर नए जीव को पैदा करते हैं या जन्म देते हैं, और कुछ जीव या जंतु शिशु को जन्म देते हैं। जैसे चिड़िया अंडे देती है, सभी तरह की चिड़िया, चाहे वो कबूतर हो, मैना हो, तोता हो, सभी चिड़ियाएं अंडे देती हैं। मुर्गी भी अंडे देती है। कुछ पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। अब पौधों में प्रजनन प्रक्रिया कैसे होती है? कुछ पौधों में बीज द्वारा नया पौधा उगता है, कुछ पौधों में बीजों के अलावा अन्य भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे आलू में आलू का एक छोटा भाग जिसमें आँख होती है, उसे अगर मिट्टी में बोया जाए तो वो एक नए पौधे को जन्म देता है। आओ अभ्यास करें। अब हम जानते हैं, नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नीचे दिए गए जीव भोजन में क्या खाते हैं? यहाँ पर आपको एक बिल्ली दिखाई गई है, तो बिल्ली क्या खाती है बच्चों? बिल्ली सर्वाहारी होती है, ये दूध भी पीती है, इसके अलावा चूहा भी खा लेती है। तो ये मांस और हर्ब, अनाज, रोटी सब खा लेती है, तो ये सर्वाहारी है। इसी तरह यहाँ पर आपको एक चीटा या चींटी दिखाई गई है, ये भी सर्वाहारी होती है। अनाज के दाने, चीनी के पार्टिकल या छोटे छोटे कण, इसके अलावा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा लेती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े खाती है। इसके अलावा यहाँ पर हिरन बना हुआ है, ये क्या खाता है बच्चों? या तो ये घास खाता है और या पत्तियाँ खाता है, पौधे की पत्तियाँ खाता है। तो यहाँ पर हम पत्तियाँ लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे देने वाले और शिशु को जन्म देने वाले तीन जीवों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कोई 3 ऐसे जीवों के नाम लिखने हैं जो अंडे देते हैं, और 3 ऐसे जीवों के नाम लिखने हैं जो शिशु को जन्म देते हैं। तो अंडे देने वाले आप कौन से जीव लिखेंगे? अंडे देने वाले जीवों के नाम लिख देना है ना आपको।
3 तरह की चिड़ियाओं के नाम लिख दीजिए। सभी बर्ड्स अंडे देती हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं तोता, कबूतर और मुर्गी। 3 चिड़ियाओं के नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा मेंढक भी अंडे देता है, मच्छर भी अंडे देता है। जीवों को जन्म देने वाले कौन से होते हैं? कुत्ता, बिल्ली और इसके अलावा ह्यूमन बीइंग, गाय। सभी शिशु को या बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। क्या सजीवों में वृद्धि होती है बच्चों? सभी सजीवों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। कैसी होती है? प्रतिदिन वृद्धि होती है। वृद्धि होने का मतलब है उनके आकार में बदलाव आता रहता है। यहाँ पर आपको पौधे में वृद्धि दिखाई गई है। यहाँ पर एक प्लांट दिखाया गया है। बीज से नया पौधा कैसे निकलता है, वृद्धि करता है, आपको यहाँ पर यह दिखाया गया है। तो हर सजीव में वृद्धि होती है, वो छोटे से बड़ा होता है। किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखिए जिनमें वृद्धि नहीं होती। यहाँ पर आपको सजीवों में वृद्धि होती है, निर्जीव पदार्थों या चीज़ों का नाम लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कुर्सी, इसमें कोई वृद्धि नहीं होती। मेज, दरवाजा, आप और भी कोई 2 नाम इसमें जोड़ सकते हैं। आपको 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनमें वृद्धि नहीं होती। तो ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जो निर्जीव हैं, जिनमें जीवन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।